क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो कोई जादुई फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक साधारण आदत है, सेल्फ डिसिप्लिन। डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन हमें यह सिखाती है कि इंसान का असली भविष्य उसके टैलेंट या किस्मत से नहीं, बल्कि उसकी सेल्फ कंट्रोल और मेंटल टफनेस से तय होता है। हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में बड़ी उपलब्धियां हासिल करें, लेकिन चाहना और पाना, इन दोनों के बीच सबसे बड़ी दीवार है अनुशासन। लेखक शुरुआत में ये बताते हैं कि डिसिप्लिन किसी सोल्जर या एथलीट की जिंदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए ये उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, रिश्ते हो या स्वास्थ्य, अगर इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया तो वो किसी भी क्षेत्र में जीत सकता है। लेकिन यहां एक अहम सवाल उठता है, डिसिप्लिन क्यों इतना कठिन लगता है? क्यों हम हर नए साल रेजोल्यूशन बनाते हैं और कुछ ही हफ्तों में तोड़ देते हैं? क्यों हम जानते हुए भी कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है, उसे अपनाने में नाकाम रहते हैं? और क्यों हम छोटे छोटे सुखों में खोकर बड़े सपनों को दांव पर लगा देते हैं? डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि इसका जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में छुपा है। हमारा ब्रेन कंफर्ट और प्लेजर की तलाश में रहता है और डिसिप्लिन उस कंफर्ट जोन को तोड़ने की मांग करता है। इसीलिए ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को बोझ समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि डिसिप्लिन हमें बोझ से मुक्त करता है, क्योंकि यह हमें कंट्रोल देता है। कंट्रोल हमारी आदतों पर, हमारी सोच पर और हमारे भविष्य पर। किताब हमें यह भी सिखाती है कि डिसिप्लिन जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस, प्रैक्टिस और सही स्ट्रैटेजीज की जरूरत होती है। डिसिप्लिन पेन से शुरू होता है, लेकिन वही पेन आपको शक्ति देता है। लेखक एक अहम प्रिंसिपल बताते हैं, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। इसका मतलब यह है कि अगर आप अभी थोड़ी असुविधा सह लेते हैं, थोड़ी मेहनत और कंट्रोल दिखा देते हैं, तो उसका रिवॉर्ड भविष्य में बहुत बड़ा होता है। जैसे जिम जाना, पहले तो मुश्किल लगता है, बॉडी दुखती है, लेकिन कुछ ही महीनों में आप फिट और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यही नियम जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। यहां एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, द मार्शमैलो टेस्ट। यह टेस्ट बच्चों पर किया गया था, जहां उन्हें एक मार्शमैलो दिया गया और कहा गया कि अगर वे इसे तुरंत नहीं खाएंगे तो थोड़ी देर बाद उन्हें एक और मिलेगा। जिन बच्चों ने इंतजार किया वो बड़े होकर अधिक सफल निकले, क्योंकि उन्होंने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह डिलेड ग्रेटिफिकेशन चुना। और यही डिसिप्लिन की नींव है, अभी का छोटा सुख छोड़कर भविष्य का बड़ा सुख चुनना। डैनियल वॉल्टर बार बार ये बताते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ ना कहने की शक्ति नहीं है, ये हां कहने की समझ भी है, सही चीजों को चुनने की समझ, क्योंकि डिसिप्लिन आपको ये क्लैरिटी देता है कि आपके गोल्स क्या हैं और उन तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा रास्ता अपनाना है। इंट्रो के इस हिस्से में एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है, मेंटल टफनेस। डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ साथ साथ चलते हैं। जब आप कठिनाइयों के बावजूद अपने डिसीजंस पर टिके रहते हैं, जब आप एक्सक्यूजेस बनाने के बजाय एक्शन लेते हैं, तभी आप अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, असल में डिसिप्लिन ही वो की है जो आपको आजादी देता है, क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप अपनी खुशी छीन लें, इसका मतलब ये है कि आप ऐसी खुशी चुनें जो गहरी और स्थायी हो, न कि सतही और क्षणिक। डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। ये एक पावरफुल लाइन है जो पूरी किताब का सार बताती है। हर बार जब आप किसी टेम्पटेशन का सामना करते हैं तो आपके सामने यही चुनाव होता है, अभी का मजा या भविष्य की सफलता। और जो लोग अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को चुनते हैं, वही सच्चे डिसिप्लिन लोग होते हैं। इंट्रो का यह पहला हिस्सा हमें यह एहसास दिलाता है कि डिसिप्लिन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अंदर की क्लैरिटी और कंट्रोल है। ये हमें वो इंसान बनाता है जो सिर्फ सपने नहीं देखता, बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। और इस किताब की खूबसूरती यही है कि ये सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं देती, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रैटेजीज देती है
जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपने डिसिप्लिन को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, ये तो थी शुरुआत, एक झलक उस पावर की जो डिसिप्लिन के जरिए आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। आगे के हिस्सों में हम इस किताब के प्रिंसिपल्स को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इन्हें अपनी जिंदगी में लागू किया जाए। और हाँ, अगर इस जर्नी का पहला कदम आपको मीनिंगफुल लगा, अगर आपको लगता है कि डिसिप्लिन आपकी जिंदगी में मिसिंग पीस है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी शुरू हुआ है और आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये हमारे दिमाग और आदतों की गहराई से जुड़ा विज्ञान है। डैनियल वॉल्टर इस हिस्से में बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को समझने के लिए हमें अपने दिमाग की वर्किंग को समझना जरूरी है। हमारा दिमाग दो हिस्सों से डिसीजंस लेता है। एक हिस्सा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है और दूसरा हिस्सा लॉन्ग टर्म सोचता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला हिस्सा हमें कहता है कि अभी मजा लो, अभी आराम करो, अभी मिठाई खा लो, जबकि दूसरा हिस्सा हमें याद दिलाता है कि अगर अभी कंट्रोल किया तो भविष्य में बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अक्सर लोग इमीडिएट सुख को चुनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर को ज्यादा आकर्षक मानता है। यही कारण है कि हम डाइट शुरू करते हैं और एक हफ्ते में तोड़ देते हैं, या फिर जिम ज्वाइन करके कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। हम डिसिप्लिन में इसलिए फेल नहीं होते कि हमें नॉलेज नहीं है, हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर को रेजिस्ट नहीं कर पाता। डैनियल वॉल्टर यहां न्यूरोप्लास्टिसिटी का जिक्र करते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा ब्रेन बदलता है। जिस तरह हम बार बार किसी स्किल को प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन जाते हैं, उसी तरह डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस से मजबूत होता है। अगर आप छोटे छोटे डिसीजंस में खुद को कंट्रोल करना शुरू करें, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नई वायरिंग बना लेता है और डिसिप्लिन आसान लगता है। यानी डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, बल्कि मसल की तरह है। जितना ज्यादा आप इसे ट्रेन करेंगे, उतना ही ये ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो ये वीक हो जाएगा। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज सुबह 6 बजे उठना चाहता है। पहले दिन अलार्म बजते ही उसे उठना टॉर्चर लगता है, दूसरे दिन भी मुश्किल लगता है। लेकिन अगर वो लगातार 21 दिन ऐसा करता रहे, तो उसका दिमाग इसे हैबिट बना लेगा और 1 महीने बाद वो बिना अलार्म के खुद उठने लगेगा। यानी छोटे छोटे स्टेप्स डिसिप्लिन को परमानेंट बना देते हैं। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि लगातार प्रैक्टिस करना है। इस हिस्से में एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, विल पावर की सीमाएं। लेखक बताते हैं कि विल पावर फाइनाइट है। अगर आप पूरा दिन हर टेम्पटेशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शाम तक आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है और आप आसानी से हार मान लेते हैं। इसीलिए केवल विल पावर पर भरोसा करना गलत है। हमें ऐसी सिस्टम्स और रूटीन्स बनाने चाहिए जो डिसिप्लिन को आसान बना दें। जैसे अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं, तो उसे घर में लाना ही बंद कर दीजिए। अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं, तो फोन से नोटिफिकेशंस ऑफ कर दीजिए। ऐसे छोटे छोटे बदलाव आपको बार बार विल पावर खर्च करने से बचाते हैं और डिसिप्लिन को नेचुरल बना देते हैं। डैनियल वॉल्टर इस चैप्टर में कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड लोग बॉर्न नहीं होते, बल्कि वो अपने एनवायरनमेंट और आदतों को इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें सही चॉइस करना आसान लगे। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत क्लियर रूटीन्स और प्रायोरिटीज से करते हैं। योर एनवायरनमेंट शेप्स योर डिसिप्लिन मोर देन योर मोटिवेशन। ये पावरफुल लाइन हमें ये सिखाती है कि सिर्फ स्ट्रांग विल रखना काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट सिस्टम्स बनाना जरूरी है। जैसे अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कमरे से डिस्ट्रैक्शंस हटाइए, फोन दूर रखिए और बुक सामने रखिए। ऐसा करने से डिसिप्लिन ऑटोमेटिक हो जाएगा। किताब में यह भी बताया गया है कि हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल डिसिप्लिन को प्रभावित करता है। हर बार जब हम कोई टेम्पटिंग चीज देखते हैं, डोपामीन रिलीज होता है और हमें उसे पाने की इच्छा होती है। अगर हम बार बार छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं, तो वही डोपामीन डिसिप्लिन की तरफ हमें मोटिवेट करता है। यानी हमें अपने ब्रेन को ट्रिक करना सीखना होगा। डैनियल वॉल्टर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप हर बार जिम जाने के बाद खुद को छोटा रिवॉर्ड देते हैं, जैसे एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना
या एक छोटी कॉफी ट्रीट, तो आपका ब्रेन जिम को पॉजिटिव एक्सपीरियंस मानने लगेगा और धीरे धीरे आपको जिम जाना पनिशमेंट नहीं बल्कि रिवॉर्ड लगने लगेगा। डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट पनिशमेंट, इट्स अबाउट रीवायरिंग योर ब्रेन फॉर सक्सेस। पार्ट 2 के अंत में लेखक ये साफ कर देते हैं कि डिसिप्लिन कोई भारी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसे सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ही कर पाते हैं। यह हर इंसान की पहुंच में है, बस जरूरत है अवेयरनेस की, छोटे स्टेप्स की और ऐसे सिस्टम्स की जो आपको बार बार सही डिसीजन लेने में मदद करें। इस पूरे हिस्से से हमें यह समझ आता है कि डिसिप्लिन एक्चुअली साइंस है, और अगर हम इस साइंस को समझ लें तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद के लिए सही एनवायरनमेंट और सही आदतें बनाना है। अगर डिसिप्लिन एक इमारत है तो उसका फाउंडेशन हैबिट्स हैं। डैनियल वॉल्टर इस हिस्से में बताते हैं कि हमारी जिंदगी छोटे छोटे चॉइसेस और एक्शन से बनती है। एक दिन का डिसीजन बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन वही डिसीजन बार बार दोहराया जाए तो जिंदगी की दिशा बदल देता है। हैबिट्स हमें स्ट्रांग बनाती हैं और बुरी हैबिट्स हमें वीक कर देती हैं। हैबिट्स 3 स्टेजेस में बनती हैं: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू यानी ट्रिगर जो हैबिट को शुरू करता है, रूटीन यानी वो एक्शन जो हम बार बार करते हैं, और रिवॉर्ड यानी वो सैटिस्फैक्शन जो हमें हैबिट पूरा करने पर मिलता है। अगर ये साइकिल बार बार रिपीट होता है तो हैबिट परमानेंट हो जाती है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर रात स्ट्रेस फील करता है। उसका क्यू है स्ट्रेस। स्ट्रेस कम करने के लिए वो आइसक्रीम खाता है। यह है उसकी रूटीन। आइसक्रीम खाने से उसे टेम्पररी रिलीफ मिलता है। यह है उसका रिवॉर्ड। धीरे धीरे उसका ब्रेन इस साइकिल को फिक्स कर लेता है और हर बार स्ट्रेस होने पर उसे आइसक्रीम याद आती है। इसी तरह पॉजिटिव हैबिट्स भी बनती हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही शूज देखता है, क्यू, शूज पहनकर वॉक पर जाता है, रूटीन, और वॉक के बाद खुद को फ्रेश महसूस करता है, रिवॉर्ड, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन वॉकिंग को ऑटोमेटिक बना देता है। डैनियल वॉल्टर का कहना है कि डिसिप्लिन का मतलब हैबिट्स को कंट्रोल करना है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड कर लें और नेगेटिव हैबिट्स को रिप्लेस कर दें तो डिसिप्लिन नेचुरल लगेगा। हैबिट्स डिजाइन करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है स्मॉल स्टेप्स। कभी भी बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहेंगे तो आपका ब्रेन रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे तो आपका ब्रेन आसानी से उन्हें एक्सेप्ट करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 30 मिनट पढ़ाई करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 मिनट पढ़ाई करना इतना आसान है कि आपका दिमाग रेजिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप 5 मिनट की आदत बना लेंगे तो धीरे धीरे उसे बढ़ाकर 30 मिनट कर सकते हैं। यही तरीका हर हैबिट पर लागू होता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपनी हैबिट्स को इंटेंशनल बनाते हैं। वो एनवायरनमेंट इस तरह डिजाइन करते हैं कि सही हैबिट्स ऑटोमेटिक हो जाएं। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स को विजिबल जगह पर रखिए और जंक फूड छुपा दीजिए। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टडी टेबल को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखिए। इस तरह एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को सपोर्ट करता है। लेखक ये भी बताते हैं कि सिर्फ गोल सेट करना काफी नहीं है। हर इंसान के पास गोल्स होते हैं। कोई फिट होना चाहता है, कोई सक्सेसफुल करियर चाहता है, कोई रिच बनना चाहता है। लेकिन गोल्स अचीव वही करता है जिसकी डेली हैबिट्स सही होती हैं। गोल्स डायरेक्शन देते हैं, लेकिन हैबिट्स डेस्टिनेशन तक पहुंचाती हैं। एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। अगर 2 स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और दोनों का गोल है टॉपर बनना, तो डिफरेंस कहां होगा? डिफरेंस उनकी हैबिट्स में होगा। जो स्टूडेंट डेली छोटे स्टेप लेकर पढ़ाई करेगा वही सफल होगा। दूसरा स्टूडेंट अगर केवल गोल सोचता रहा लेकिन डेली हैबिट्स नहीं बनाई तो वो पीछे रह जाएगा। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि आप नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दें। जैसे अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो ब्रशिंग के बाद 5 मिनट बैठ जाइए। अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रात को फोन चार्ज लगाते समय ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख लीजिए। जब नई हैबिट एग्जिस्टिंग हैबिट से जुड़ जाती है तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। इस हिस्से में एक और जरूरी बात कही गई है, बैड हैबिट्स को ब्रेक करना। बैड हैबिट्स को डायरेक्टली छोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें रिप्लेस करना जरूरी है।
अगर आपको रात को देर तक फोन चलाने की आदत है तो फोन दूर रखकर उसकी जगह कोई बुक पढ़ने की आदत डालें। अगर आपको ज्यादा शुगर खाने की आदत है तो उसकी जगह फ्रूट्स खाना शुरू करें। यानी हैबिट को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसकी जगह बेटर हैबिट डालनी है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से हैबिट्स को रीडिजाइन करना है। अगर हैबिट सही हो तो डिसिप्लिन एफर्टलेस लगता है। पार्ट 3 के अंत में लेखक ये साफ कर देते हैं कि हमें हैबिट्स की ताकत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमारे गोल्स और ड्रीम्स हमारे हैबिट्स के ऊपर खड़े होते हैं। अगर हैबिट्स सही हैं तो डिसिप्लिन आसान है और सक्सेस पक्की है। अगर हैबिट्स गलत हैं तो डिसिप्लिन नामुमकिन लगेगा और सक्सेस दूर होती जाएगी। डिसिप्लिन और हैबिट्स के बीच एक इनविजिबल ब्रिज है और वो है विल पावर। हैबिट्स हमें ऑटो पायलट पर चलाती हैं, लेकिन हैबिट्स बनाने और उन्हें निभाने के लिए शुरुआत में विल पावर की जरूरत पड़ती है। डैनियल वॉल्टर इस हिस्से में विल पावर की साइंस और उसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल पर रोशनी डालते हैं। विल पावर को सेल्फ कंट्रोल भी कहा जाता है। ये वो इनर फोर्स है जो हमें टेम्पटेशन से बचाती है और सही रास्ते पर टिके रहने में मदद करती है। लेकिन हर इंसान का विल पावर लिमिटेड होता है। इसे साइकोलॉजिस्ट रॉय बाउमिस्टर ने ईगो डिप्लीशन कहा है। इसका मतलब है कि जब हम दिन भर कई डिसीजंस लेते हैं तो हमारा विल पावर धीरे धीरे कम हो जाता है। इसीलिए दिन के आखिर में हम ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट चुनना आसान लगता है, लेकिन रात को लेट नाइट स्नैक्स रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि विल पावर को 2 तरीके से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, प्रेजर्वेशन और ट्रेनिंग। प्रेजर्वेशन का मतलब है कि आप विल पावर को बेवजह खर्च ना करें। ट्रेनिंग का मतलब है कि आप छोटी छोटी चुनौतियों के जरिए विल पावर को प्रैक्टिस कराएं। प्रेजर्वेशन के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है डिसीजन फटीग कम करना। जितने ज्यादा डिसीजंस आप अवॉइड कर सकते हैं, उतना ही विल पावर सेव होगा। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी डेली रूटीन्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग बार बार एक जैसे कपड़े पहनते थे। इसका कारण फैशन नहीं, बल्कि एनर्जी और विल पावर को बचाना था। जब छोटे छोटे डिसीजंस ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं तो ब्रेन बड़े और मीनिंगफुल डिसीजंस पर फोकस कर सकता है। अब बात करते हैं विल पावर ट्रेनिंग की। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि विल पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको छोटे छोटे कमिटमेंट्स लेने चाहिए, जैसे रोज कोल्ड शावर लेना, थोड़ी देर मेडिटेशन करना या सुबह उठते ही तुरंत बेड बनाना। ये छोटे टास्क हमारे ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना नॉर्मल है। धीरे धीरे जब ब्रेन इस डिस्कम्फर्ट का आदी हो जाता है तो बड़े चैलेंजेस हैंडल करना आसान लगता है। इस पार्ट में एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजिस्ट वॉल्टर मिशेल ने एक मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट किया था। बच्चों को एक मार्शमेलो दिया गया और कहा गया कि अगर वो 15 मिनट इंतजार करेंगे तो उन्हें दूसरा मार्शमेलो भी मिलेगा। कई बच्चों ने तुरंत मार्शमेलो खा लिया, लेकिन कुछ बच्चों ने खुद को रोक लिया। ईयर्स लेटर ये पाया गया कि जिन्होंने वेट किया था वो लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल निकले। उनका सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग था, जिसने उनके करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाला। विल पावर इज नॉट अबाउट रेजिस्टिंग लाइफ, इट इज अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ। लेकिन डैनियल वॉल्टर ये भी कहते हैं कि विल पावर पर पूरी तरह डिपेंड करना गलत है, क्योंकि विल पावर एग्जॉस्ट हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप विल पावर का इस्तेमाल करके सही हैबिट्स बिल्ड करें और फिर हैबिट्स खुद डिसिप्लिन को सस्टेन करें। यानी शुरुआत में विल पावर फ्यूल का काम करता है, लेकिन आगे हैबिट्स इंजन बन जाती हैं। इस हिस्से में एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है कि आप बोरिंग काम को किसी एंजॉयबल काम से जोड़ दें। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करना मुश्किल लगता है तो एक्सरसाइज करते समय अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुने। अगर आपको घर साफ करना बोरिंग लगता है तो सफाई करते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक सुने। इस तरह विल पावर का बोझ कम हो जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन काम को एंजॉयबल एक्टिविटी से लिंक कर लेता है। डिसिप्लिन डजंट मीन रिजेक्टिंग प्लेजर, इट मीन्स रीडिजाइनिंग इट। डैनियल वॉल्टर ये भी बताते हैं कि विल पावर को रिचार्ज करने के लिए रेस्ट और रिकवरी बेहद जरूरी है। अगर आप लगातार खुद को पुश करते रहेंगे तो बर्नआउट हो जाएगा। इसीलिए डिसिप्लिन लोग आराम को भी सीरियस लेते हैं। वो जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन का मतलब है स्ट्रॉन्ग बैलेंस, काम के साथ साथ आराम, फोकस के साथ साथ रिलैक्सेशन। पार्ट 4 के अंत में लेखक ये साफ कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ टफ बनने से नहीं आता, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनाने से आता है। विल पावर आपका पहला हथियार है, लेकिन इसे वाइजली इस्तेमाल करना जरूरी है।
अगर आप इसे प्रिजर्व करें, ट्रेन करें और सही हैबिट्स के साथ जोड़ दें तो सक्सेस आपकी तरफ खिंची चली आएगी। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकॉम्प्लिशमेंट। लेकिन इस पुल को पार करने के लिए जरूरत है मेंटल टफनेस की। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ स्मूथ चल रहा हो तो डिसिप्लिन रहना आसान है, लेकिन जब मुश्किलें आए, डिस्ट्रैक्शंस घेलें और सिचुएशंस हमें हार मानने पर मजबूर करें, तभी असली डिसिप्लिन की पहचान होती है। यहीं पर आता है मेंटल टफनेस का रोल। डैनियल वोल्टर इस पार्ट में समझाते हैं कि मेंटल टफनेस कोई जन्मजात क्वालिटी नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सही स्ट्रैटेजीज और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। मेंटली टफ लोग वही हैं जो पेन, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म और फेलियर्स को भी फ्यूल में बदल देते हैं। वे टूटते नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। सबसे पहले मेंटल टफनेस का मतलब है इमोशनल कंट्रोल। लाइफ में हर दिन चैलेंजेस आएंगे, कभी बॉस की क्रिटिसिज्म, कभी पर्सनल रिलेशनशिप्स की टेंशन, कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। अगर हर बार हम इन इमोशंस के हवाले हो जाएं तो डिसिप्लिन टूट जाएगा। लेकिन मेंटल टफनेस सिखाता है कि इन इमोशंस को एक्नॉलेज करो पर उनके गुलाम मत बनो। आपका रिएक्शन ही आपकी ताकत है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक है डिटैचमेंट प्रैक्टिस। इसका मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट मत करो। थोड़ा पॉज लो, गहरी सांस लो और फिर कामली रिस्पॉन्ड करो। यह पॉज आपके और आपके रिएक्शन के बीच एक इनविजिबल शील्ड बनाता है। इस शील्ड की वजह से आप इंपल्सिव डिसीजन से बचते हो और डिसिप्लिन बनाए रखते हो। मेंटल टफनेस का दूसरा पिलर है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है फॉल होने के बाद उठ खड़ा होना। फेलियर्स हर इंसान के लाइफ का हिस्सा है, लेकिन मेंटली टफ लोग फेलियर को एंड नहीं बल्कि फीडबैक मानते हैं। वे जानते हैं कि हर गलती, हर असफलता एक हिडन लेसन लेके आती है। इस पार्ट में डैनियल वॉल्टर एक एग्जाम्पल देते हैं। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट किए। कई बार फेल हुए, लेकिन हर फेलियर से उन्होंने कुछ नया सीखा। उन्होंने खुद कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का तीसरा एलिमेंट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। सक्सेसफुल लोग इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की बजाय लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं। अगर आप हर टेम्पटेशन के पीछे भागोगे तो डिसिप्लिन इम्पॉसिबल है। मेंटली टफ लोग शॉर्ट टर्म पेन टॉलरेट करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस एंजॉय कर सकें। जैसे अभी सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की इच्छा को कंट्रोल करना ताकि एग्जाम की तैयारी हो सके। अभी जंक फूड अवॉइड करना ताकि बॉडी हेल्थी और स्ट्रांग बने। यही सैक्रिफाइस डिसिप्लिन की नींव है। डैनियल वॉल्टर एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर टेम्पटेशन आपके सामने आए तो खुद से पूछिए कि अगर मैं अभी इसे मान लूं तो इसका नतीजा क्या होगा, और अगर मैं रेजिस्ट कर लूं तो लॉन्ग टर्म में मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। यह सिंपल सवाल आपके ब्रेन को क्लियर चॉइस देता है और विल पावर को मजबूत करता है। अब बात करते हैं मेंटल टफनेस के आखिरी एलिमेंट की, सेल्फ बिलीफ। डिसिप्लिन तभी सस्टेनेबल बनता है जब आपको खुद पर विश्वास हो। अगर आप खुद से ही डाउट करते रहेंगे तो हर छोटी रुकावट आपको रोक लेगी, लेकिन जब आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आप कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। सेल्फ बिलीफ बिल्ड करने का तरीका है स्मॉल विन सेलिब्रेट करना। जब भी आप कोई छोटा गोल अचीव करते हैं तो खुद को क्रेडिट दीजिए। ये छोटे विन्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देते हैं कि आप केपेबल हैं। स्लोली ये छोटे सिग्नल्स मिलके एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस में बदल जाते हैं। कंक्लूजन में डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स और विल पावर का खेल नहीं है, ये आपके मेंटल टफनेस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप इमोशंस कंट्रोल करना सीख लें, फेलियर से बाउंस बैक करना जान लें, टेम्पटेशन रेजिस्ट कर लें और खुद पर विश्वास बना लें, तो डिसिप्लिन अनब्रेकेबल बन जाएगा। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी चैलेंज लेजीनेस नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शंस हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का इतना ओवरलोड है कि दिमाग एक काम पर टिक ही नहीं पाता। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया अपडेट्स, एंडलेस ईमेल्स, ये सब हमारी अटेंशन को टुकड़ों में बांट देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है अपनी अटेंशन को वापस कंट्रोल करना। फोकस और कंसंट्रेशन वही स्किल्स हैं जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती हैं।
जो इंसान एक काम पर लगातार ध्यान टिकाकर उसे पूरा कर सकता है, वो बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाता है। डैनियल वॉल्टर इस हिस्से में बताते हैं कि फोकस इंप्रूव करने का पहला कदम है एलिमिनेशन ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हमारी प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग देखने में इंप्रेसिव लगता है, लेकिन वास्तव में यह हमारे ब्रेन को शैलो बनाता है। हर बार जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, हमारा दिमाग 20-25% एफिशिएंसी खो देता है। यानी मल्टीटास्किंग हमें बिजी तो दिखाता है, लेकिन वास्तव में हम कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसलिए पहला नियम है एक समय में सिर्फ एक काम। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए, अगर आप लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखिए, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हटा दीजिए। डीप वर्क का मतलब है बिना इंटरप्शंस के लंबे समय तक एक मीनिंगफुल काम पर ध्यान लगाना। आज की दुनिया में यह रेयर है, लेकिन वही रेयर स्किल आपको वैल्यूएबल बनाती है। जो इंसान डीप वर्क कर सकता है, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लाता है। फोकस इंप्रूव करने का दूसरा प्रिंसिपल है टाइम ब्लॉकिंग। अगर आप अपने दिन को रैंडम चलने देंगे तो डिस्ट्रैक्शंस जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक समय ब्लॉक सेट कर लेंगे तो आपका दिमाग डिसिप्लिन रहेगा। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ स्टडी, 11 से 12 एक्सरसाइज, शाम को 7 से 9 सिर्फ राइटिंग। जब दिमाग को क्लियर बाउंड्रीज मिलती हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ता है। तीसरा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आप 25 मिनट तक पूरी तरह फोकस करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। यह दिमाग को शार्प रखता है और डिस्ट्रैक्शंस रेजिस्ट करने में मदद करता है। कई लोग मानते हैं कि 25 मिनट बहुत कम है, लेकिन सीक्रेट यही है, छोटे चंक्स डिसिप्लिन को सस्टेनेबल बनाते हैं। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि फोकस सिर्फ एक्सटर्नल चीजों से नहीं, इंटरनल क्लैरिटी से भी आता है। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तो फोकस अपने आप बढ़ेगा, लेकिन अगर आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं कि आपको करना क्या है तो डिस्ट्रैक्शंस नेचुरल लगेंगे। इसलिए हर दिन की शुरुआत क्लियर प्रायोरिटीज से करनी चाहिए। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है फ्लो स्टेट। फ्लो वो स्थिति है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि समय और जगह का एहसास ही नहीं रहता। आप पूरी तरह काम में डूब जाते हैं और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। फ्लो स्टेट डिसिप्लिन की सबसे सुंदर अवस्था है, क्योंकि वहां एफर्ट भी मजा लगने लगता है। फ्लो स्टेट में जाने का तरीका है चैलेंज और स्किल का बैलेंस। अगर काम बहुत आसान है तो बोर्डम आएगा, अगर काम बहुत कठिन है तो एंजाइटी आएगी, लेकिन जब काम आपकी एबिलिटी से थोड़ा ऊपर हो तो वो आपको खींचता है और आप फ्लो में चले जाते हैं। डैनियल वॉल्टर ये भी बताते हैं कि फोकस बनाए रखने के लिए फिजिकल हेल्थ बहुत जरूरी है। आपकी एनर्जी लेवल सीधा आपकी कंसंट्रेशन को इंपैक्ट करती है। अगर आप पर्याप्त स्लीप नहीं लेते, अगर आपका डाइट खराब है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो फोकस वीक रहेगा। डिसिप्लिन सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी है। हेल्दी बॉडी ही शार्प माइंड को सस्टेन कर सकती है। लेखक कहते हैं कि फोकस और कंसंट्रेशन डिसिप्लिन का इंजन है। हैबिट्स और विल पावर फ्यूल हैं, मेंटल टफनेस शील्ड है, लेकिन अगर फोकस नहीं है तो सारी एनर्जी बिखर जाएगी। इसलिए डिसिप्लिन का असली टेस्ट यह है कि आप अपनी अटेंशन कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस और डिसिप्लिन बिना प्रैक्टिस के सिर्फ एक सपना है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन का असली मूल्य तभी सामने आता है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। थ्योरी को जानना आसान है, लेकिन उसे एक्शन में बदलना ही सक्सेस और फेलियर के बीच का अंतर है। यह चैप्टर हमें दिखाता है कि डिसिप्लिन को लाइफ के हर हिस्से में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। डिसिप्लिन का पहला और सबसे बड़ा टेस्ट हमारे शरीर पर होता है, क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रांग नहीं होगी तो माइंड भी स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। हेल्थ के लिए डिसिप्लिन का मतलब है सही खाना, नियमित एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि कई लोग मोटिवेशन के भरोसे वर्कआउट शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं वही कंसिस्टेंट रहते हैं। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। योर बॉडी इज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ट्रीट इट विद डिसिप्लिन एंड इट विल रिवॉर्ड यू फॉर लाइफ। करियर में डिसिप्लिन और भी क्रिटिकल हो जाता है। हर कोई बड़े सपने देखता है, लेकिन सपनों को रियलिटी में बदलने के लिए कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग वही हैं जो बोरिंग टास्क्स को भी डिसिप्लिन के साथ करते हैं।
चाहे वो रोज पंक्चुअल होना हो, प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरा करना हो या एक्स्ट्रा एफर्ट डालना हो। यही हैबिट्स करियर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं। डैनियल वॉल्टर बताते हैं कि कई लोग इंस्टेंट सक्सेस की तलाश में रहते हैं, लेकिन करियर में डिसिप्लिन का मतलब है छोटे स्टेप्स को लगातार लेना। आज का सही डिसीजन कल बड़ी सक्सेस बनता है। जैसे एक एम्प्लॉयर रोज थोड़ा एक्स्ट्रा सीखता है तो कुछ सालों में वो एक्सपर्ट बन जाता है। डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म ग्रोथ का असली सीक्रेट है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। शायद ये सरप्राइजिंग लगे, लेकिन डिसिप्लिन हेल्दी रिलेशनशिप्स का भी आधार है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में रिस्पेक्ट, पेशेंस और कमिटमेंट की जरूरत होती है। अगर आप अपने वर्ड्स और एक्शंस में डिसिप्लिन रखते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है, लेकिन अगर आप इंपल्सिव हैं, बार बार गुस्सा करते हैं या प्रॉमिसेस तोड़ते हैं तो रिलेशनशिप्स कमजोर हो जाते हैं। डिसिप्लिन आपको यह शक्ति देता है कि आप अपने इमोशंस कंट्रोल करें और दूसरों को रिस्पेक्ट दें। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि कम्युनिकेशन में भी डिसिप्लिन जरूरी है। हमेशा रिएक्ट करने से पहले सुनना, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना और कमिटमेंट्स निभाना, ये सब हैबिट्स आपके रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती हैं। पर्सनल ग्रोथ शायद डिसिप्लिन का सबसे गहरा एप्लीकेशन है। हर इंसान चेंज चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग कंसिस्टेंट होते हैं। सेल्फ ग्रोथ में डिसिप्लिन का मतलब है रोज पढ़ना, सीखना, मेडिटेट करना, जर्नल लिखना या कोई नई स्किल प्रैक्टिस करना। ये छोटे छोटे एक्शंस इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं देते, लेकिन समय के साथ वे आपकी पर्सनैलिटी को पूरी तरह बदल देते हैं। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने आप से डिसिप्लिन्ड होते हैं। वे सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल एक्सीलेंस के लिए रोज मेहनत करते हैं। डिसिप्लिन आपको एवरेज इंसान से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाता है, क्योंकि यह आपको रोज बेहतर बनने पर मजबूर करता है। एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, डिसिप्लिन इन फाइनेंसेस। ऑथर कहते हैं कि कई लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन न होने के कारण उसे वेस्ट कर देते हैं। इंपल्स शॉपिंग, अननेसेसरी डेट्स और पुअर सेविंग्स हैबिट्स इंसान को कमजोर बना देते हैं। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है कि अपनी आय से कम खर्च करना, सेविंग्स करना, इन्वेस्टमेंट्स वाइजली करना और लॉन्ग टर्म सोच रखना। जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाते हैं वे जिंदगी में ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंट रहते हैं। एंड में डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जब आप हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंसेस हर हिस्से में डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं तो लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यही इस किताब का अल्टीमेट गोल है कि आप डिसिप्लिन को सिर्फ समझे नहीं, बल्कि जिए। हर किताब एक मैसेज लेकर आती है, और इस किताब का मैसेज साफ है, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। हमने इस पूरी यात्रा में जाना कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई सजा नहीं, बल्कि एक उपहार है। ये हमें कंट्रोल देता है, क्लैरिटी देता है और वही लाइफ देता है जिसके हम हकदार हैं। डिसिप्लिन की शुरुआत हैबिट से होती है। छोटे छोटे चॉइसेस जो बार बार दोहराए जाते हैं हमारी डेस्टिनी तय करते हैं। जब आप रोज छोटे गोल्स सेट करके उन्हें अचीव करते हैं तो आपका दिमाग रिवायर हो जाता है। हैबिट्स आपको ऑटो पायलट पर डिसिप्लिन बनाती हैं। फिर हमने जाना कि विल पावर डिसिप्लिन की नींव है, लेकिन विल पावर इनफाइनाइट नहीं है। इसीलिए हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और सिस्टम्स बनाने की जरूरत है ताकि डिसिप्लिन नेचुरल लगे। एनवायरनमेंट को डिजाइन करना, डिस्ट्रैक्शंस हटाना और सही चॉइसेस आसान बनाना, यही डिसिप्लिन का असली सीक्रेट है। मेंटल टफनेस इस जर्नी का सबसे मजबूत हिस्सा है, क्योंकि जब लाइफ आपको गिराती है तो वही टफनेस आपको बार बार उठाती है। फेलियर्स एंड नहीं होते, वे सिर्फ लेसन्स होते हैं, और जब आप बार बार उठते हैं तो आप स्ट्रॉन्गर वर्जन में बदलते जाते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन डिसिप्लिन का इंजन है। अगर हैबिट्स फ्यूल हैं, विल पावर इग्निशन है, टफनेस शील्ड है, तो फोकस वो स्टीयरिंग है जो आपको सही दिशा में ले जाती है। आज डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में फोकस सबसे रेयर स्किल है, और जो इंसान फोकस कर लेता है वो बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। इसके बाद हमने देखा कि डिसिप्लिन सिर्फ पर्सनल नहीं, प्रैक्टिकल भी है। हेल्थ में डिसिप्लिन आपको स्ट्रांग बनाता है, करियर में डिसिप्लिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, रिलेशनशिप्स में डिसिप्लिन ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा करता है, फाइनेंसेस में डिसिप्लिन सिक्योरिटी देता है, और पर्सनल ग्रोथ में डिसिप्लिन आपको आपकी बेस्ट वर्जन की ओर ले जाता है। डैनियल वॉल्टर कहते हैं कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, असल में डिसिप्लिन ही फन है, क्योंकि ये आपको फ्रीडम देता है। जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो आप खुद के मालिक होते हैं। आपके हैबिट्स, इमोशंस और एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल नहीं करते, बल्कि आप कंट्रोल करते हैं। यही असली सक्सेस है।
डैनियल वॉल्टर हमें चैलेंज देते हैं कि डिसिप्लिन को सिर्फ थ्योरी में न छोड़ दें, बल्कि इसे आज से एक्शन में बदलें, क्योंकि हर छोटा डिसीजन, हर छोटी आदत आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगी। आप चाहें तो अभी डिसिप्लिन से अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हैं या फिर बिना डिसिप्लिन के रैंडम चलने दें। लेकिन याद रखिए, जो भी रास्ता आप चुनेंगे उसका नतीजा भी आप ही भुगतेंगे। डिसिप्लिन इज द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज लाइफ एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वन। तो दोस्तों, इस किताब का मैसेज साफ है, डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं बल्कि सबसे बड़ी आजादी है। ये वो ताकत है जो आपके सपनों को रियलिटी में बदल देती है। ये वो स्किल है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है, और ये वो लेगेसी है जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। अब आपके सामने चुनाव है, क्या आप डिसिप्लिन की राह चुनेंगे? क्या आप अपने हैबिट्स, इमोशंस और फोकस को कंट्रोल करेंगे? क्या आप अपने सपनों को सिर्फ सपने नहीं रहने देंगे बल्कि उन्हें जिएंगे भी? अगर जवाब हाँ है तो याद रखिए, ये जर्नी अकेली नहीं है। हर बार जब आप टेम्पटेशन रेजिस्ट करते हैं, हर बार जब आप छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंटली लेते हैं, हर बार जब आप फॉल होके उठते हैं, आप डिसिप्लिन की लेगेसी को मजबूत बना रहे होते हैं। और दोस्तों, अगर इस पूरी जर्नी ने आपको वैल्यू दी है, अगर इस किताब से आपने कुछ सीखा है, तो एक छोटा सा स्टेप अभी लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये एफर्ट आपके लिए मीनिंगफुल है। नीचे कमेंट में लिखिए कि इस किताब का कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे पावरफुल लगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी डिसिप्लिन की ताकत समझ सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली किताब और अगली यात्रा का हिस्सा आप सबसे पहले बन सकें।